Hello everyone, today we are going to start a new chapter of our book Pebbles of Grammar of Class 3 of Galaxy Publications. Hello everyone, let's begin with our new chapter, that is chapter number 13, Past Simple Tense, or you can also call it as Simple Past Tense. Let's read with the chapter. We use the past tense of verbs to talk about something that happened once in the past. हम past tense of verbs के बारे में तब बात करते हैं या उनको हम यूज़ तब करते हैं जब हम बात कर रहे हों किसी चीज़ के बारे में दैट हैज़ हैपेंड इन दी पास्ट, जो बीत चुका है या जो हमारा कल था. तो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, चलिए आइए उन्हें पढ़ते हैं. आई रोट अ लेटर टू माई ग्रैंड फादर लास्ट संडे. Now this is a conversation, or you can say this is a statement they are telling you about the last Sunday. I wrote जो है हमारा past tense है. I wrote a letter to my grandfather. Second sentence, my father bought a house yesterday. Now yesterday is what? The tomorrow which has already gone. We got home late last night. हम घर आए या you can say पहुँचे late last night. हम कल रात के बारे में बात कर रहे हैं. So these all are sentences which are telling you the past tense. They lived in London for 3 years. 3 years तक वो रहे. तो lived जो है it is the past tense. The next sentence says, with most verbs, the past tense is formed by adding ed. तो ज़्यादातर verbs में क्या होता है, past tense कैसे बनता है, अगर हम उसके main verb में ed ऐड कर दें तो वो बन जाएगा past tense. For example, visit, visit, इसके end में ed join करके ये word बन गया visited. Next word is call, call, called बन जाएगा called. With some verbs that end in e, the past tense is formed by adding only d. जब हम कुछ verbs में जो कि e से end करते हैं, अगर उनके end में सिर्फ हम d लगा दें तो वो बन जाएगा उनका past tense. जैसे कि live बन जाता है lived, bake बन जाएगा baked, लाइक बन जाएगा लाइक्ड. तो इस तरह ऐसे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. चलिए आगे मूव करते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ब्स दैट डू नॉट फॉलो एनी रूल. ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं. इससे पहले हमने 2 रूल्स पढ़े थे कि ज़्यादातर वर्ब्स में क्या ऐड हो जाता है ईडी, या कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में ई होता है तो उसके एंड में हम क्या जोड़ देते हैं डी. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है. दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स. हम उन्हें क्या बुलाते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स. दे हैव अ डिफरेंट पास्ट टेंस फॉर्म. उनकी जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है वो इन सब से डिफरेंट होती है. There are certain examples given over here. Come on, let's read them. Go का past tense है went. Come का came. Eat का ate. Meet का met. See बन जाता है saw. Sit में change होके convert होके बन जाएगा sat. Drink drank. Write wrote. Say said. Teach taught. Fly flew. Cry, cried, buy, bought, ride, rode, swim, swam, run, ran, catch, caught, sing, sang, do, did, win, won, find, found, blow, blew, sleep, slept, take, took. So these are certain base form of verbs जिनका past tense बिल्कुल उनसे अलग है, बिल्कुल different है. Let's move to the next page now. Some verbs do not change their form at all when used in the past tense. कुछ verbs ऐसे भी होते हैं कि जिनकी base form भी same होती है और उनकी past tense भी same होती है. For example, read
पास्ट टेंस में भी रीड लिखा जाता है, लेकिन एक चीज़ है, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। हम बेस फॉर्म में रीड बुलाते हैं और पास्ट टेंस में रेड बोलते हैं। सो आई रिपीट, रीड चेंजेस इनटू रेड, कट रिमेन्स एज कट, पुट रिमेन्स एज पुट, shut remains as shut, hurt remains as it is as just as hurt. Examples: read, cut, put, shut and hurt. यही सब टेबल्स में दिए हैं जो अभी हमने रीड किए हैं। We use did before the subject to make questions with the past simple. हम सब्जेक्ट से पहले did लगाते हैं ताकि हम क्वेश्चंस में फॉर्म कर सकें। डिड सब्जेक्ट से पहले लगेगा और बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ओके, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, रिमेंबर वी आर नॉट यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी आर नॉट यूजिंग द पास्ट टेंस। डिड जब लग जाता है तो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म यूज होएगी। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू राइट द लेटर, वी आर नॉट राइटिंग ओवर हियर रोट, क्योंकि हमारा जो अब पास्ट टेंस है, हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, डिड। डिड यू बाय अ कार, ये हमारा बाय जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिड शी बेक अ केक, डिड दे कंप्लीट द वर्क, एंड दे ऑल आर क्वेश्चंस, हेंस दे आर एंडिंग विद द क्वेश्चन मार्क। वी यूज डिड नॉट टू मेक नेगेटिव्स विद द पास्ट सिंपल। ओके, तो डिड नॉट हम यूज़ करेंगे जब हम सिंपल पास्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी एक बार पढ़ा है कि हम जब डिड नॉट या नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, डिड नॉट लिख के, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद हम डिड नॉट लिखेंगे। देन द लास्ट थिंग वी विल राइट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगेन सिमिलर टू दिस, जैसे कि हमने क्वेश्चन फॉर्म में बेस फॉर्म यूज़ करी है, हम नेगेटिव्स में भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। For the example, she did not come to school on time. Maggie did not bake a cake. I did not buy a bicycle. और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, we did not go to शिमला। हमने we सब्जेक्ट लिखा है पहले, उसके बाद did not यूज़ किया है और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस। लेट्स बिगिन द एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज सेज fill in the blanks with the past simple form of verbs given in the brackets. So the verbs are given over here in the bracket. What you have to do is you have to use the simple past form. Okay, Meenakshi dash her lunch. Now what is the verb given over here? Cook. Now we will write over here cooked. This is the simple past form of cook. I dash a letter to my uncle. तो राइट यहाँ पे चेंज होके क्या बन जाएगा, WROTE, wrote. They dashed their grandmother last Sunday. तो visit will change into visited. The fourth sentence, the teacher dashed geography yesterday. teach का क्या बनेगा, taught. TAUGHT. The teacher taught geography yesterday. Then on the next page we have some other questions. Let's see. On the next page the fifth question is, my mother dash fresh fruits. By यहाँ पे चेंज होके क्या बन जाएगा, bought. BOUGHT, bought. I dash my school bag. Pack चेंज होके बन जाएगा packed. PACKED. Rohit dash to Delhi yesterday. Go का past tense होता है went. 8th, she dash flowers for plants in school. Pluck.
ये बन जाएगा PLUCKED, plugged. Then the ninth sentence, Mehak dash a beautiful fancy dress. Again the word is buy, तो यहाँ लिखेंगे bought. The last sentence, Myra dash sweets to poor children. Give. Give change हो जाएगा gave में. Past tense of give is gave. Now another word I would like to bring to your notice is, जैसे यहाँ buy लिखा है तो हमने क्या लिखा है इसका past tense? Bought. एक word होता है bring, 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 और इसका past tense होता है BROUGHT, brought. So please don't be confused with this bought and this brought. दोनों में फर्क है. Okay? Now let's begin with the B question. The B question says, look at the examples and change these sentences to questions. आपको इन statements को देख के, जैसे ये question form में लिखी हुई हैं, similarly आपको इन statements को भी change करना है. Mona sang a song. मोना ने गाना गाया था. Did Mona sing a song? We will start with the word did and end with a question mark. Similarly, she ate an apple. We will start with did she eat an apple. Now see, this is also the base form of verb they have used, and here also they have used base form of verb. Now let's do these. Okay, out of these 10, 6 I will do and 4 you will do. 1, 2, 3 and 4. These 4 are for you, the other 6 I will do. The first one is grandma told me a story. ग्रैंडमा ने हमें एक स्टोरी सुनाई. इसको चेंज करना है क्वेश्चन में. सबसे पहला वर्ड होगा did, then we will write grandma told, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा tell में. Tell me a story. So you are asking a question, you will put a question mark. और अब ये question बन गया है, did grandma tell me a story? Next is Nancy completed the project. So you will write over here, did Nancy complete, चेंज होके हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में बन जाएगा और ये लिखा जाएगा complete the project. Okay, then we come to the fourth sentence. The boys made fun of her. You will begin with did the boys made, हमारा verb है, इसका ये past tense में है, इसका base form of verb क्या होगा? make. तो ये sentence बन गया हमारा did the boys make fun of her. This is the question and put a question mark. Then the sixth sentence, I bought a new bicycle. Again we will begin with did. I bought बन जाएगा buy. Did I buy a new bicycle? Then you will put a question mark. Then the eighth sentence, we watched a horror movie. Did we watch को change करेंगे हम. Watched will be changed into watch a horror movie. And a question mark. The baby laughed. यहाँ पे laughed word हमारा past tense है, इसको भी change करेंगे और पहले begin किससे करेंगे? Did से. Did
द बेबी लाफ्ड हमारा चेंज होके बन जाएगा लाफ. डिड द बेबी लाफ एंड अ क्वेश्चन मार्क. So this was all about question number B. Let's do question number C. The question number C says, look at the examples and change these statements to negatives. इन statements को हमें negatives में convert करना है. Example दिए हुए हैं उन्होंने हमें. They went to school. Now they did not go to school. जैसे हमने क्वेश्चन फॉर्म में पास्ट टेंस को हमने प्रेजेंट में चेंज किया था, हम अगेन वही चीज़ यहाँ करेंगे. हमने क्वेश्चन फॉर्म में डिड पहले लगाया था, लेकिन यहाँ नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और फिर डिड नॉट बाद में लिखा जाएगा. देन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी रोट अ लेटर. दिस विल चेंज इनटू शी डिड नॉट राइट अ लेटर. तो चलिए हम अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नेगेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं. द फर्स्ट वन, ही इंजॉयड द मूवी. तो यहाँ हम इसे बिगिन करेंगे ही से, ही, और फिर हम लिखेंगे डिड नॉट. इंजॉयड वर्ड हमारा चेंज होके बन जाएगा इंजॉय द मूवी एंड अ फुल स्टॉप. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. आई विजिटेड माई अंकल. सेंटेंस शुरू होएगा आई, फिर हम लिखेंगे डिड नॉट. आपका वर्ब जो है चेंज होके बन जाएगा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विजिट माई अंकल. ओके, आई डिड नॉट विजिट माई अंकल. Then the next one, we lived in the countryside for 5 years. हम यहाँ लिखेंगे we did not live in the countryside for 5 years. Okay, now the fourth sentence, she learned her lesson. तो she learned her lesson क्या बन जाएगा? she did not. learn चेंज हो जाएगा learn में LEARN. she did not learn her lesson. और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एक फुल स्टॉप. मायरा finished her dinner. फिनिश्ड हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस में वर्ब है. पहले हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट का नाम जो कि है मायरा, फिर हम लिखेंगे डिड नॉट क्योंकि हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. फिर हम अपना जो वर्ब है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे जो कि क्या है? फिनिश. तो ये बन गया मायरा डिड नॉट फिनिश हर डिनर. Then the sixth statement, he ran down the stairs. तो आप यहाँ लिखोगे he ran. आपका यहाँ पे जो है verb है, तो आप यहाँ लिखोगे he did not run down the stairs. He did not run down the stairs. We went for a walk. तो यहाँ पे went हमारा past tense है, ये बन जाएगा we did not. What is the base form of went? Go. We did not go for a walk. Now the last sentence. Father bought a new car. Again bought is the past tense. हम इसका base form लिखेंगे. Father did not buy a new car and a full stop. So this is all about question number C. We have finished it.
Now let's move to question number D. Question number D, it says, read the passage given below, underline all the verbs. आपको सारे verbs को underline करना है in simple present form. Okay, simple present form में जितने भी verbs हैं उनको हमें underline करना है and circle all the verbs in simple past form. तो प्रेजेंट फॉर्म वाले जो भी हैं उन्हें हमें अंडरलाइन करना है और सिंपल पास्ट फॉर्म में जितने भी वर्ब्स हैं उन्हें हमें सर्कल करना है. तो आइए चलिए इसे रीड करते हैं और फटाफट इसे सॉल्व करते हैं. रवि लिव्स, तो लिव्स जो वर्ड है हमारा प्रेजेंट फॉर्म है. नियर अ स्मॉल रिवर ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन. लास्ट समर he planted tomatoes, cucumbers and beans. The plants grew well and he sold some vegetables in the market. With the money he bought a bicycle. A few weeks ago Ravi's bicycle chain broke while he was riding to the market. He pushed the bicycle to a repair. Now here pushed is again the past form of verb. To repair shop in the town. The mechanic fixed. Fixed is also a past form of verb. Fixed the chain. Oiled the parts. Now oiled is also the past tense. And checked the brakes. Ravi rode home happily. In this sentence we have rode. Ride is the base form of verb and rode is the past tense. This morning he cycled. Again cycled is the past tense. To the river to water his plants. Now water is what? Water is not a simple past, it is a present tense. The vegetables look fresh and healthy. What is fresh? Fresh is nothing. Okay, so you can rub it off. Ravi plans to share. Now this word plan is actually present tense. To share some with his neighbors. Share is also present tense, the base form of verb, and that is the present tense, with his neighbors as a kind gesture. So these all are the verbs. The underlined ones are the present form and all the circled ones are what? They are past form. So with this we have come to the end of the exercises and we have completed the chapter. Thank you for watching the video. Take care. Wait for the next video.